हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी इस नई प्रेस रिलीज के बारे में हम आपको आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले पुरानी प्रेस रिलीज की कहानी समझिए। बुधवार को जेएनके के उपराज्यपाल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई। अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला हुआ। बुधवार शाम 7:06 पर यात्रा रद्द करने की प्रेस रिलीज जारी की गई। चंद मिनटों बाद प्रेस रिलीज हटा दी गई। पुरानी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि कोरोना महामारी की वजह से आने वाले भविष्य में स्थिति की समीक्षा करने के बाद अमरनाथ यात्रा के आयोजन पर सही फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद बुधवार को ही राजभवन की तरफ से जारी नई प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से अमरनाथ जी की यात्रा 2020 को रद्द करने वाली पुरानी प्रेस रिलीज को वापस लिया जाता है। जेएनके सरकार की तरफ से जारी की गई नई प्रेस रिलीज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर सस्पेंस को और भी गहरा दिया है। 23 जून से अमरनाथ यात्रा प्रस्तावित है। तमाम यात्री वो जो दुनिया भर से अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, उनके मन में यही सवाल है। अजय बाशलू से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय, क्या अपडेट मिल रही है? प्रेस रिलीज जारी हुई, फिर वापस ले ली गई, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। होगी कि नहीं होगी इस साल अमरनाथ यात्रा? देखिए, अगर आप अब तक के घटनाक्रम पर गौर करें तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यह संशय की स्थिति कल प्रेस नोट जारी होने से काफी पहले की शुरू हुई है। ये करीब पहले 1 अप्रैल की बात है कि जब श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में एडवांस रजिस्ट्रेशन शुरू करनी थी। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते देश भर में जिस तरह से हालात बने हैं, उसके चलते पहली बार 1 अप्रैल को एडवांस रजिस्ट्रेशन इस अमरनाथ जी यात्रा की रद्द कर दी गई, जिसको 15 अप्रैल तक फिलहाल टाल दिया गया। लेकिन 15 अप्रैल को जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनकी तरफ से एक जानकारी दी जाती है कि फिलहाल इस प्रक्रिया को और टाल दिया जाता है। लेकिन इस सब संशय की स्थिति में कल का दिन, बुधवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शाम करीब 7-7:15 बजे के आसपास श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का प्रेस नोट आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इस बार अमरनाथ की यात्रा रद्द की जाती है। लेकिन इसमें इस प्रेस नोट में सबसे गौर करने वाली बात जो लिखी गई थी वो ये थी कि जिस रूट से श्रीनगर में जिस रूट से इस यात्रा ने निकलना है, उस रूट के दरमियान करीब 77 रेड जोन्स आते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से श्रीनगर में खासकर कोरोना वायरस का प्रकोप फैला है, तो ऐसे में इन 77 रेड जोन से किस तरह से यात्रा को निकाला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल उसमें यह है कुमकुम कि अगर हम देखें कि अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें, जो पवित्र लिंग है, शिवलिंग है, उनकी तस्वीरें अभी तक जो है वो बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार ना तो वहां कोई मेडिकल टीम पहुंच पाई है, ना तो वहां लंगर वाले पहुंच पाए हैं, ना तो वहां जो सड़क, जो ट्रैक है बालटल या पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक, वो क्लियर हो पाया है। तो ऐसे में अब जो स्थिति है वो संशय की इसलिए भी बनी है, ना तो ट्रैक क्लियर है, ना तो स्वास्थ्य कर्मी गए हैं, ना तो लंगर वाले गए हैं, ना तो कैंप वाले गए हैं, क्योंकि जगह जगह अगर आप अमरनाथ यात्रा गई हो तो जगह जगह वहां कैंप्स लगते हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया से फिलहाल इनकार किया गया था उस प्रेस नोट में, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद जो है अब स्थिति थोड़ी जो साफ करते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह कहा है कि भविष्य में इस तरह की, किस तरह का जो कोरोना को लेकर किस तरह का देश में घटनाक्रम रहता है, किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, उसको लेकर भविष्य में इस पर फैसला किया जाएगा। जी, मतलब यानी अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है और ये सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद तय किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा शुरू करी जाएगी या नहीं।